कभी कभी जिंदगी में हमें एक ऐसा ट्रेलर देखने को मिलता है हमारे सामने जिसे देख के हम थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा शॉक हो जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे भाई क्या दिखा दिया है बवाल। धुरंधर का ट्रेलर एग्जैक्टली वही था, एक सिनेमैटिक धमाका जो इतना लंबा होके भी एक पल के लिए भी बोर नहीं करता। अजीब बात है ना, लंबे लंबे ट्रेलर्स को लोग जमाने से गरियाते आ रहे हैं, पर ये वाला खुद हमें गरिया रहा था हमारे मुंह के सामने आके। लेंथ की अगर बात करें तो लंबा है पर लायक है किसी। आजकल ट्रेलर्स को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरी मूवी दिखा देंगे भाई 2-3 मिनट में, लेकिन ये ट्रेलर भाई साहब अनअपोलोजेटिकली 4 मिनट का है। और सबसे खास बात, लंबा हो के भी कहानी घंटा समझ में नहीं आती, बस वो दुनिया दिखाई है कैसी है। और दुनिया कैसी है भाई, वो खुरदुरी, केओटिक, ब्लड में भरी हुई, साथ ही सिनेमेटिक है, कंट्रोल्ड है और पोएटिक है। लेकिन ट्रेलर जितना लंबा था उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। स्टार्टिंग में ही हमें एक ऐसा लंबा शॉट देखने को मिलता है जिसमें हर सेकंड का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया गया है। बात करें अगर ट्रेलर कट की तो साफ पता चल रहा है कि एडिटर साहब ने फिल्म नहीं बल्कि अपनी इंटेंशंस दिखाई हैं कि भाई एडिटिंग सिर्फ एक कला नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है। और धुरंधर के एडिटर ने इस जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना धर्म समझते हुए निभाया है। कहानी बताने का कोई टिपिकल तरीका नहीं था, इस बार ट्रेलर ने एक ही काम किया है, कैरेक्टर कैरेक्टर एंड कैरेक्टर। रणवीर का रॉ एजेंट, माधवन का एनएसए से इंस्पायर्ड लुक, पाकिस्तान के माफिया हाउस के 3 पिलर्स अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना, और ये सब इंट्रोड्यूस करने में पूरा ट्रेलर निकाल दिया। कहानी जरा सी भी चू नहीं पाई कहीं से। अर्जुन रामपाल अलोन टेक्स 1 मिनट 12 सेकेंड्स, मतलब डायरेक्टर हीरो से पहले हमारी मुलाकात मौत के फरिश्ते से कराना चाह रहे थे। ये वही ट्रेलर की कटिंग होती है जो बड़े स्टूडियोज करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ऑडियंस सब स्पून फीडिंग चाहती है। यहाँ स्पून नहीं दिया, बस एक बड़ी सी थाली हमारे सामने रख दी, जो समझना है खुद समझ लो। प्लॉट कम बताया पर जितना बताया वो काफी था। मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग की सेटिंग पाकिस्तान में है, वाइब्स जियोपॉलिटिकल है और नैरेटिव एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर के जैसा है, मतलब एक पूरी कॉकटेल है। रणवीर इज अ रॉ एजेंट, माधवन सीम्स लाइक अजीत डोभाल का सिनेमैटिक वर्जन, नाम चेंज है पर कैरेक्टर वहीं से इंस्पायर्ड है। लुक का रेफरेंस समझ आ रहा था। पाकिस्तान के अंदर अपना माफिया वर्स चल रहा है, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त तीनों अपनी दुनिया के राजा हैं, पर उनका राज कब कैसे रणवीर के मिशन से टकराता है ट्रेलर बिल्कुल नहीं बताता है। और ये सबसे बड़ी जीत है इस ट्रेलर की। आजकल के ट्रेलर्स में प्लॉट इतना लीक हो जाता है कि थिएटर में बस कंफर्म करने जाते हैं कि भाई सीबीएफसी ने कितना काटा और कितना छोड़ा। धुरंधर का ट्रेलर एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं देता है, ना टाइमलाइन बताता, ना मोटिव बताता, ना सीक्वेंस बताता, बस असली मजा वही होता है। बात करें अगर एक्शन सीक्वेंसेस की तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, बजट बढ़ाओ, स्लो मोशन में एक्शन सीक्वेंसेस पे लो सारे, लेकिन जहां पैसे से ज्यादा पैशन एंड इंटेंशंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है तब ऐसा काम निकल कर सामने आता है। एक्शन रॉ था, ग्रिटी था और सड़क पे होने वाले एक्चुअल टकराव जैसा था। खून, धूल, पसीना सब कुछ एक रॉ फीलिंग दे रहा था। थिएटर में धीरे धीरे कुर्सी आगे आएगी, मैं बता रहा हूँ। एंड भाई सबसे मेन चीज है ब्रूटैलिटी। सीबीएफसी का रडार ऑलरेडी बीप 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 चालू कर चुका हुआ। ट्रेलर में पहले इतना खून, इतना डैमेज, इतनी ग्राफिक वायलेंस दिखा दी गई कि सामने से समझ आ रहा है भाई कि ये ए सर्टिफिकेट लेके आएगी। एंड ऑनेस्टली होना भी चाहिए, मूवी है ही वैसी। वो अर्जुन रामपाल का सीन यार क्या था वो, मेरा दिमाग फट गया उसको देख के। अक्षय खन्ना एक आदमी का सर साल तरबूज की तरफ फोड़ दे रहा है। मतलब एक बात तो है, सिनेमा जब रॉ तरीके से सच दिखाता है तो थोड़ा भयानक लगता ही है भाई, वो विभत्स रस निकल के सामने आता है। पर यही तो फिल्म मेकिंग की इंटीग्रिटी होती है, दिखाने की हिम्मत। बस सीबीएफसी अपनी कैची तेज ना करने लगे, यही डर है। बात करें अगर कैरेक्टर्स की तो ट्रेलर की सबसे जबरदस्त चीज यही है, एवरीवन इज ट्रीटेड एज अ पैरेलल लीड। यहाँ कोई एक दूसरे से कम नहीं है, हर एक कैरेक्टर को उसकी एक आइडेंटिटी दी गई है। 5 मैसिव फोर्सेस, 5 फिलोसफीज आपस में क्लैश करेंगी। अर्जुन रामपाल द एंजल ऑफ डेथ, आर माधवन द चैरिएटर ऑफ कर्मा, संजय दत्त द जिन, अक्षय खन्ना द एपेक्स प्रीडेटर, रणवीर सिंह द रैथ ऑफ गॉड। नाम नहीं है भाई, कैरेक्टर्स की पूरी माइथोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये कोई ऐसे ही लेवल नहीं है, ये कैरेक्टर के अंदर की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। आज की फिल्म मेकिंग में कौन सा डायरेक्टर इतनी डेप्थ देके कैरेक्टर्स को डिजाइन करता है? रेयर है, बहुत रेयर है। बाकी ट्रेलर का बीजीएम एक अलग ही हाइप क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में। आजकल डिजिटली पंप्ड बैकग्राउंड स्कोर में सोल गुम हो जाती है कहीं। रीमेक्स है, नॉइस है, अननेसेसरी एलिवेशंस है, बट धुरंधर का म्यूजिक उस नॉइस वाले, शोर शराबे वाले म्यूजिक को काट के बाहर आता है एनिमल की तरह। कंपैरिजन नहीं है, बस फीलिंग्स बता रहा हूँ। वही प्योरिटी, वही रॉनेस,
ये डायरेक्टर की चॉइस होती है, विजन के साथ म्यूजिक को अलाइन करना। आदित्य धार ने प्रूव कर दिया है भाई, बंदे में बात है। इस मूवी के बाद आदित्य धार फिर से लीग में आ जाएंगे। इनको कोई स्पाई यूनिवर्स की मूवी दो भाई बनाने के लिए, समझ में आएगी कि मूवी बनती कैसे है। वेल मेरे फाइनल थॉट्स यही हैं कि सिनेमा का असली मायने तब समझ में आते हैं जब ट्रेलर आपको हाइप दे दे मूवी के लिए। ट्रेलर देख के दो चीज़ें क्लियर हैं, फिल्म में जान है और फिल्म मेकर में दम है। आजकल पीआर मशीनरी ज़्यादा बोलती है, डिलीवर कम करती है। धुरंधर का ट्रेलर डिलीवर ज़्यादा करता है भाई, बोल कम रहा है ये। और वही सिंप्लिसिटी में असली कॉन्फिडेंस होता है डायरेक्टर का। मुझे सिर्फ एक डर है सीबीएफसी का, कहीं वो अपनी मॉरल कंपास के चक्कर में फिल्म का बायोलॉजिकल कंपास ना हिला दे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे जैसे सिनेफाइल्स के लिए ये फिल्म एक ट्रीट जैसी होगी। जो डिटेलिंग चाहिए थी, जो रॉनेस चाहिए थी, जो सिनेमेटिक मैस्कुलिनिटी चाहिए थी, वो सब दिख रहा है यहाँ पे। खैर ये थे मेरे विचार इस ट्रेलर को लेके, आपके क्या विचार हैं? हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।